और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब बड़ी खबर के साथ। सीएम भजनलाल शर्मा का आज मध्य प्रदेश दौरा है। एमपी के मुरैना में लेंगे लोकसभा चुनाव के लिए बैठक और सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। उसके लिए बैठक शुरू होने से पहले 10 बजे सीएम जयपुर से रवाना होंगे। 11 बजे धनेला में कारा आश्रम परिसर पहुंचेंगे सीएम। सुबह 11:15 बजे कारा धाम मंदिर दर्शन और स्थानीय कार्यक्रम। दोपहर 1 बजे मुरैना में सामाजिक सम्मेलन में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे मुरैना से जयपुर के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल। तो आज ये बड़ा दौरा रहने वाला है मध्य प्रदेश का। यहाँ मुरैना में सामाजिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो सीएम भजनलाल का आज का दौरा प्रस्तावित है। कराह धाम में मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद एक बैठक को भी लेंगे और उसके बाद मुरैना में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा भी लेने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का मध्य प्रदेश दौरा है। एमपी के मुरैना में लोकसभा चुनाव के लिए बैठक होगी। लोकसभा चुनाव जिसमें अब ज़्यादा समय नहीं है, ऐसे में बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है और बैठकों का दौर भी शुरू है। कोर कमेटी की बैठक के बाद में कई अहम बैठकें भी हुई है। मंत्री परिषद विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। शशि, अलग अलग बैठकें हो रही है, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, उसको लेकर बीजेपी अब मैदान में कूद पड़ी है। और अगर बात की जाए राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा की, तो आज उनका मध्य प्रदेश दौरा रहने वाला है। अलग अलग कार्यक्रम होंगे उनके, क्या कुछ रहने वाला है आज? मुख्यमंत्री आज भी मध्य प्रदेश जाएंगे तो लोकसभा चुनाव के लेकर के ही बैठकें होंगी। आपने देखा पिछले दिनों मुख्यमंत्री जब लखनऊ गए जी, वहाँ नैमिषारण्य तीर्थ के दर्शन किए और उसके अलावा वहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद किया। प्रबुद्ध जनता सम्मेलन हुआ और बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। आज मुरैना में भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम रहने वाला है। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री जयपुर से रवाना होंगे। मुरैना पहुंचने के बाद में वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए जो बूथ कमेटियां हैं उनका गठन किस तरीके से हो गया है, क्या क्षेत्रवार काम का बंटवारा हो गया है, क्या पार्टी के लिए चुनाव कार्यालय देख लिए गए हैं, इन सब चीजों का विश्लेषण करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में एक रणनीतिक बैठक भी करेंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज को लेकर के जनता के बीच जाना है। लाभार्थियों से संवाद, कितना काम हो गया है, कितना संवाद बचा है और उस काम को कितनी रफ्तार से करना है, क्या काम की रफ्तार बढ़ानी है या काम की रफ्तार सही चल रही है, इसकी समीक्षा भी करेंगे और उसके बाद में रिपोर्ट भी दिल्ली देंगे। शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री का मुरैना से वापसी का कार्यक्रम। जी ठीक है शशि, और इसके बाद में क्या कुछ और कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में लगातार बैठकें चल रही है, चुनाव बेहद नजदीक है, उसको लेकर आज का ही कार्यक्रम है और देखा गया है कि लगातार जो है सीएम एक्टिव रहे हैं। और लोकसभा चुनाव भी क्योंकि एक बड़ा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जीत हासिल की थी वैसा ही 25 सीटें जीतने का भी दम भरती हुई यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। ये विधानसभा चुनाव अपनी हैसियत रखता था, अपनी महत्व रखता था, लेकिन लोकसभा चुनाव पार्टी के लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि केंद्र की सत्ता में आने के लिए लोकसभा चुनाव जीतना जरूरी है और इस बार पार्टी ने लक्ष्य 400 पार का रखा है। एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 का टारगेट रखा है, इसलिए पार्टी को ज्यादा मेहनत करनी होगी। अभी पार्टी के पास 303 सीटें थी पिछला चुनाव जब जीता था और अब कैसे सहयोगी गठबंधनों को कहीं पर अगर मनाने की जरूरत है, क्या पंजाब में अकाली साथ आ जाएंगे, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो सभी काम चल रहे हैं और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो मुख्यमंत्री अपनी सक्रियता से काम कर रहे हैं। कल रात भी आपने देखा किस तरीके से एसएमएस हॉस्पिटल गए और प्रागपुरा की जो घटना में घायल युवती है उससे मुलाकात की, उसके परिजनों से बातचीत की, उनको ढांढस बंधाया और उन्हें हर संभव बेहतर इलाज का आश्वासन दिया। परिजनों से ये भी कहा गया कि अगर वे सहमत हैं तो युवती को दिल्ली के एम्स शिफ्ट किया जा सकता है, जहां अगर उन्हें लगता है कि और बेहतर इलाज मिल सकता है। तो इन सब चीजों के लिए राजकाज के हिसाब से मुख्यमंत्री नजर रखे हुए हैं। पार्टी का काम जो पार्टी भूमिका दे रही है वो भी कर रहे हैं और जो सरकार के मुखिया के नाते उनका काम है उस पर भी फोकस है। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।